सब संपन्न होगा। आइए अब चलते हम 25वां अध्याय जड़धन्वा उपाख्यान। पुरुषोत्तम मास के दिव्यता का वर्णन किया गया। जड़धन्वा कहने लगे, हे मुनि, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी आप बताएं। तब महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को आप यह उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों हैं, यथासाथ सामग्री से उद्यापन किया जावे। भगवान विष्णु की परम भक्ति करने वाले जनों को यहाँ मैं निवेदन करूँगा, और भी ग्रंथों में वर्णन है, 33 ब्राह्मणों को सपत्नी के सहित, और यदि सपत्नी के सहित न मिलें तो एक जोड़ा सपत्नी के सहित भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को निमंत्रित करके मन से भोजन करा दिया जावे। मध्याह्न काल में उन्हें जितना भी सामर्थ्य हो उतना आप उनके लिए सोना चांदी, यदि वो नहीं है तो आप उनको मिट्टी के कलश जो हैं उसको अनाज से भर करके दीजिए। चारों दिशा में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्भुज के प्रति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें या और उस पर वस्त्र लपेटें, उन पर पान रखें। वो जो ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएंगे उन सबको वह पता है। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यू की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करें। ज़्यादा विधान बता दिया है, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ कलश रख करके सकोरे में और साबुत अनाज उसमें रखें। गेहूँ रखिए, चावल रखिए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की गई और जो भी प्रतिमा आपने जिस पर भी रोज दर्शन कर रहे हैं, राधा माधव है, लक्ष्मी नारायण है, जो भी है, उस प्रतिमा को कलश के ऊपर रख करके उनको वंदन और पूजन करें। पूजन के निमित्त किसी भी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णवजन, एक आप पूछ रहे हैं, आप लास्ट में जुड़े हैं, 33 दान में से आज का दान क्या है? आज का दही का दान है। सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। 6000 रुपये आपने सहयोग में दिए हैं, आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज लड्डू के दान में अपने आप को शुद्ध देसी घी के 11,000 लड्डुओं में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए मैं अध्याय पूरा कर रहा हूँ। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार ब्राह्मण को पूजा के लिए लेना चाहिए। जब निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2 वस्त्र एवं वस्त्र आभूषण आप दे सकते हैं। कहा जाता है आप कोई भी व्रत करते हैं, जब तक उद्यापन में ब्राह्मण को नहीं जिमाया जाता तब तक वह व्रत अपने आप में उद्यापन पूरा ही नहीं होता। 4 ब्राह्मण वह बिल्कुल सात्विक हों, उनको दक्षिणा के साथ नारियल भी प्रदानित करें। कोई उसे बर्तन उन्हें जरूर दें। तत्पश्चात कहा गया है 5 सिक्के आप दे सकते हैं दक्षिणा के साथ। जो दक्षिणा दे रहे हैं वो तो अलग है, उसमें 5 सिक्के आप जरूर दीजिएगा। भगवान का स्मरण करते हुए और कौस्तुभमणि धारण करने वाले भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। दूध देने वाली सीधी गैया को भी उसके बछड़े सहित आप दान कर सकते हैं, जिसकी तांबे से मढ़ी हुई और या सोने चांदी से मढ़े हुए खुर और सींग से मढ़ी हुई ऐसी गाय को आप दान कर सकते हैं। घी और तिल के पात्रों का दान करें। पात्रों में घी भर करके दान में दें। तिल और जौ, चावल, गेहूँ ये आप दे सकते हैं। महेश और गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते चप्पल भी दान में दे सकते हैं। और कहा गया यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मणों को श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ आप दें। यह आपकी आयु को बढ़ाएगी और अंत में मोक्ष देगी। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति भागवत जी का दान करता है, ये 25वें नंबर के अध्याय में लिखा है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में उत्सव के विमान पर चढ़कर वास कराता है। और कहा जाता है अप्सराएं उनकी सेवाएं करती हैं। सहस्र कन्याओं के दान, 1000 कन्याओं का दान, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, अधिक मास में श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ दान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। एक दिन भागवत जी ग्रंथ दान में देंगे। ये 25वें नंबर के अध्याय में। हमें नहीं पता था कि पुरुषोत्तम मास में भागवत दान की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह 33 दान से अलग रखेंगे और इसमें सब जोड़ें। जिस दिन भी मैं अनाउंस करूं उस दिन भागवत जी के मैं पूछ लूँगा एक बार कि भागवत जी कितने रुपए की आ रही है। और गोवर्धन गिरिराज जी में बहुत ब्राह्मण हैं, वो स्वाध्याय करेंगे, पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसी से जहाँ तक संभव हो सके तो कहा गया स्वर्ण का सिंहासन, वो ना हो तो पटुली के ऊपर रखकर पीला वस्त्र पहनाकर और उसके ऊपर लड्डू और तुलसी रख करके भागवत जी का दान करना चाहिए। देखो
लड्डू और तुलसी पत्र रख करके दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। कहा जाता है भगवान पुरुषोत्तम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरीके से व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के क्लेश और विपत्ति और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं और अंत में वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। बोलिए नारायण देव भगवान की, पुरुषोत्तम देव भगवान की जय। जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने 25वां अध्याय सुना और आपको कुछ अच्छा लगा है, सत्संग टीवी आश्रम के किसी भी चैनल पर आप सुन रहे हैं, आज की वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा और आप फिर एक बार सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग श्री गोवर्धन नाथ धाम में पधारिएगा और यहाँ की कथा का आनंद लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव। घर घर